जब मुसलमानों के दारुल खिलाफा यानी मुस्लिम दौर हुकूमत की राजधानी बगदाद में हर दूसरे दिन किसी न किसी दीनी मसले पर मुनाजरे होने लगे, यानी डिबेट होने लगी। जल्द ही वो वक्त भी आ गया जब एक साथ एक ही दिन बगदाद के 4 अलग अलग चौराहों पर अलग अलग मुनाजरे हो रहे थे। पहला मुनाजरा इस बात पर था कि एक वक्त में सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। दूसरा मुनाजरा इस अहम मौजू पर था कि कौवा हलाल है या हराम है। तीसरे मुनाजरे में यह तकरार चल रही थी कि मिसवाक का शरई साइज कितना होना चाहिए। एक ग्रोह का कहना था कि एक बालिश से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरे ग्रोह का यह मानना था कि एक बालिश से छोटी मिसवाक भी जायज है। अभी ये डिबेट चल ही रही थी कि हलाकू खान की क़यादत में ततारी फौज बगदाद की गलियों में दाखिल हो गई और सब कुछ तहस नहस कर दिया। मिसवाक की हुर्मत बचाने वाले लोग खुद ही बोटी बोटी हो गए। सुई की नोक पर फरिश्तों की गिनती करने वाले लोगों की खोपड़ियों की मीनारें बन गईं, जिन्हें गिनना भी मुमकिन नहीं था। कौवे के गोश्त पर बहस करने वालों के मुर्दा जिस्मों को कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। आज हलाकू खान को बगदाद तबाह किए सैकड़ों बरस गुजर चुके हैं, मगर कसम ले लीजिए जो मुसलमानों ने तारीख से रत्ती बराबर भी सबक लिया हो। आज हम मुसलमान फिर वैसे ही मुनाजरे सोशल मीडिया पर या अपनी महफिलों, जलसों और मस्जिदों के मेंबरों से कर रहे हैं। दाढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए या फिर पायजामे की लंबाई टखनों से कितना ऊपर कितना नीचे शरई एतबार से होनी चाहिए। फिरके और मसलक के हमारे झंडा बरदार सिर्फ और सिर्फ अपने अपने फिरकों को जन्नत में ले जाने के दावे कर रहे हैं और दौरे हाजिर का हलाकू खान एक एक करके मुस्लिम मुल्कों को नेस्तनाबूद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान, लीबिया, इराक के बाद सीरियाई बच्चों की कटी फटी लाशों की गिनती करने वाला कोई नहीं है। बेगुनाहों की खोपड़ियों के मीनार फिर बनाए जा रहे हैं। आदम की नस्ल के नौजवानों, बूढ़े बुजुर्गों की लाशों को कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं और हवा की बेटियां अपनी अस्मत बचाने के लिए उम्मत की चादर का कोना तलाश कर रही हैं। जी हां, और हम खामोशी से अपनी